एपिसोड विद अ नंबर 214। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है इन दो ख़वातीन की प्रेजेंस का ऑन देयर फेसबुक पेज एंड देयर इंस्टाग्राम पेज। प्रेजेंस फॉर बीइंग कंसिस्टेंट, प्रेजेंस फॉर देयर ब्रांड 214 times on the social media despite expecting any response। आज मैं दो इंस्पिरेशनल ख़वातीन के साथ बैठी हुई हूँ जिनकी कहानी ना सिर्फ दिल को छुएगी बल्कि जिनकी कहानी में सबसे बड़ी सीख ये है कि नो मैटर व्हाट दे नेवर गिव अप। इन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अपना काम किया, करती रहीं, लगी रहीं, चाहे हालात या सेहत जैसी भी हो, लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं इन्हीं की ज़माने। तो आइए मिलते हैं सबा और फरियाल से। थैंक यू सबा एंड फरियाल फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत साइलेंट वॉरियर्स हैं आप, क्वाइटली अपना काम करती रही हैं, लेकिन जो इस क्वाइटनेस और एक पर्सोना के पीछे जो एक पावरफुल स्टोरी छुपी हुई है, आज मेरा एम ये होगा कि वो पावरफुल स्टोरी मैं सबके सामने लेकर आऊँ एंड एवरीबडी हियर्स योर साइड ऑफ द स्टोरी। एंड आई एम श्योर कि इससे जो इंस्पिरेशन किसी को भी मिल सकती है वो ज़रूर मिले। दिस इज़ उरूसा मिराज एंड यू आर वॉचिंग राइज बियॉन्ड टाइटल्स। स्टे ट्यून्ड क्योंकि कहानी अभी शुरू होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद यू सबा। मुझे थोड़ा सा लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल इंट्रोडक्शन बिकॉज ये भी मैं बताती चलूँ कि ये दोनों ख़वातीन सोशल मीडिया पे बहुत क्वाइटली प्रेजेंट हैं, लेकिन यू डोंट फाइंड दीज काइंड ऑफ स्टोरीज़ ऑन द मीडिया। ये सेलिब्रिटी लेवल ख़वातीन नहीं हैं, बट साइलेंटली ये साइलेंट वॉरियर्स हैं जो अपनी जगह अपना काम करती रहीं चाहे जैसे भी हालात हो। तो सबा, लेट्स स्टार्ट विद यू। थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन आप दोनों दे दें, देन वील स्टार्ट विद some key aspects of your brand, your story, how did it all start, your friendship and so on and so forth. Okay. So मैं current introduction से बताती हूँ रूसा। So currently तो I'm working for a school, Hampton School के नाम से, and I look after their accounts and finance, which is मतलब the entire pole from what creative work we are doing। ठीक है, तो बिल्कुल दो aspects हैं। बिल्कुल बिल्कुल, the hardcore part and the creativity। And the creative part. So the creative part is our passion obviously, but तो मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए हैं। I was a banker initially, okay. But जैसे I think अक्सर women stories होती हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, so you put yourself aside and yeah. तो उस वक्त मैंने छोड़ा था बैंक, एंड अब तो मैं सोचती हूँ तो उसको भी एंशिएंट टाइम्स हो गए, बट I kept on working. So my husband, who's an artist himself also, he used to run a gallery back in that time। wow. तो मैं उनके साथ लग गई थी पहले। हज़म कैसे हुआ एक बैंकर, हार्डकोर आर्टिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको स्टोरी बीच में जब पता चलेगी तो पता चलेगा कि हमारी स्टोरी में बहुत स्पाइसी है। ओके। तो उनके गैलरी में लगी रही थोड़े अरसे, एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ विद द स्कूल। सो इट हैज़ बीन 11 years विद द स्कूल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन ग्रेट बिकॉज आपके पर्सनल लाइफ के हमारे चैलेंजेस भी, हम दोनों के सिमिलर चैलेंजेस थे इन द सेंस के पेरेंट्स की हेल्थ के इशू थे। अब हम दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, और हम दोनों के इन लॉज भी अब नहीं है, बट ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स वी हैव बीन टोटली इन्वॉल्व्ड एंड टाइड अप विथ आवर पेरेंट्स हेल्थ इशूज़ and parents-in-law के साथ, but it has been a taxing journey but a wonderful journey in terms of the kind of people we've come across, the kind of people we've lived with। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो I think that contributed to our resilience and carrying on and everything। इस वक्त आप कह रही हैं ना resilience built हो गई because you're looking back then क्या फील हुआ जब करियर छोड़ना पड़ा? कुछ नहीं, it was out of my own choice। so it was not कि हाँ मुझे था कि मैंने कर लिया, मैंने पढ़ भी लिया, मैंने इतने अरसे कॉर्पोरेट सेक्टर भी गुजार लिया। I wanted to enjoy family। okay। ठीक है, एंड उस वक्त जब when I was working for the corporate sector, तो उस वक्त my mother had numerous health issues, so I was always divided between my own home and my mother's home। So I wanted a break
थोड़ा सा रिलैक्स्ड, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, यू नो फैमिली टाइम देना. आई वांटेड टू एंजॉय दैट एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ आल्सो, एंड दैट वाज अ कॉन्शियस चॉइस. ओके ओके ओके, आई एम ग्लैड. इस पे मैं आती हूँ दोबारा से, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स हियर फ्रॉम यू फरियाद. यू ऑल्सो हैव अ वेरी पावरफुल स्टोरी, आई नो. No, it starts from a very young age. I had multiple medical issues. Okay. I had to overcome them just around my early teens. And as soon as I jumped back to health, I decided to start working. I continued studying privately. And फिर उसके बाद एक बस कुछ ना कुछ होता गया. I kept on working until I got married. Okay. By that time, I felt कि अच्छा, you know, थोड़ा support है, so I can be home and take care of my own children. But then simultaneously, I was always working from home as well. Okay. छोड़ा नहीं, काम नहीं छोड़ा. काम नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ करते रहे. कुछ भी होता था, I was ready to take on it. अच्छा, मुझे बताएं कि अर्ली करियर में आपने किस तरह के काम किए? किस तरह के? थोड़ा सा मॉडलिंग की. मॉडलिंग की. ओके, वाओ. NTM, STN. अच्छा. PTV. वो वाले ज़माने में. ओके. जब STN was. तो छोड़ी क्यों फिर? I think I'd given it about good 5-6 years and I was done. All right. And वही था, साथ I was continuing with my studies. As soon as I knew that I had a decent enough degree to get a job, I decided to go and get a corporate job for myself. Okay, okay. And then I continued in that sector for a while until I got married. Okay. And then when I had kids, that's when I also decided to stay home. But then I was always working from home. Once the children grew, in fact, Sabah was the one who said, you know, why don't you think about teaching, which I never thought that I'd have the capacity to do. I was like, बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकती. खैर गए, and we work with a wonderful set of people. They encouraged me, they taught me a lot, and next thing I know, it's been 10 years and I love that place. And what are you teaching? I teach history and I teach Islamic history as well. That's wonderful. आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि कहानी सिर्फ ये नहीं है, कहानी इससे बहुत आगे की है. इस कहानी को हम कंटिन्यू रखते हैं. मुझे आप ये बताइए सबा कि काम छोड़ दिया लेकिन लगी रही, आप लगी रही, तो ऐसा क्या था अंदर? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, पढ़ लेती हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर बन जाती हैं, माँ बाप को पढ़ाई का तो शौक़ होता है, चाहे बच्चियाँ हों, पढ़ लिया, डिग्री हासिल कर ली, शादी हो गई, देन देयर इज़ अ स्टॉप. And many women stop working then because they don't know what to do, they don't know where to go. What made you continue? So, you know, when I got married, Urusa, so I was already, you know, working for, I think, जब तक मेरी शादी हुई तो मुझे काम करते हुए, it was a good 5-6 years into the corporate sector. And when I got married, it was an entire working household, ठीक है. My mother-in-law used to work, ठीक है. She was a full-time career woman. And, you know, if you want तो मैं mention कर देती हूँ नाम. She used to टीवी पे आती थी, मिसेस ज़ुबैदा तारिक के नाम से. Okay. All right. तो she was, तो when I got married, she had just begun the Dalda advisory service, and she was full on into it. So it was me, my husband, and my parents-in-law at home, and it was a full working household. So there was no. ज़ुबैदा आपा. ज़ुबैदा आपकी जो है सास. तो कोई वो नहीं था कि मैं घर पे बैठ जाऊं, ठीक है. एक तो ये चीज़ थी. दूसरा, तो आप ज़ुबैदा आपा के फुटस्टेप्स क्यों नहीं फॉलो किया? वो तो she was a celebrity already. No. So she was a celebrity and she was a very, you know, वो भी बहुत, she was very domesticated generally. उन्होंने तो बहुत later on in life आके शुरू किया what she did, and she obviously rose to fame and heights and whatever. But she was a very homely and a very house proud person. Okay. So you know, हम दोनों ने उसी तरह I think team up किया. And secondly, उरुसा एक बहुत important चीज़ थी कि हम लोगों की ना, जैसे मेरी भी, फरियाल की भी, हमेशा से from a younger age financial obligations भी थी. We had to earn. Manage, yeah. We had to earn. We had to earn because और हमारा इस तरह का, you know, कुछ circumstances इस तरह के थे कि we had to keep on earning. But alhamdulillah, it all, मतलब
everything sailed smoothly, सारे ups and downs के साथ, but you know all came together. तो उसमें obviously कभी छोड़ने का वो हुआ ही नहीं कि कभी, और दूसरा फिर एक अंदर से भी होता है ना, मतलब इस फरियाल भी और मैं भी, we can't sit, you know, हम बेचैन रुए हैं तो हमें बस होता है बस कुछ ना कुछ लगा रहे बस. अगर घर में भी इनफैक्ट अब तो ये वाला हो गया है सीन कि अब यू नो द चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप एंड बोथ ऑफ अस आर वर्किंग हाफ डे एंड आके फिर यू नो इट्स अप टू अस नाउ एट दिस स्टेज इन लाइफ वेदर वी वांट टू वर्क और वी डोंट वांट टू वर्क इन द आफ्टरनून बट वी कांट सिट. तो फिर We end up working. we end up working. So, Okay. हाँ, Okay, that's so we are wonderful. like, कुछ ना कुछ बस करना है. अच्छा फरियाद, मुझे ये बताइए कि टीचिंग करियर जो है वैसे तो बड़ा नोबल प्रोफेशन है, पूरी दुनिया में बड़ा नोबल प्रोफेशन माना जाता है और कोई डाउट नहीं है इसमें. लेकिन क्योंकि मैंने भी एक अपना पीरियड गुजारा है, इनिशियल ईयर्स, गुड 7-8 ईयर्स आई हैव बीन यू नो आई हैव टॉट, कहीं ना कहीं मुझे फील होता था कि मेरी इतनी वैल्यू नहीं है एज अ टीचर एज अ प्रोफेशन हमारे यहाँ इतना वैल्यू नहीं रखता. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो मिलती है क्लासरूम में, लेकिन उस तरह से यू नॉट गेट पेड, उस तरह से जिस तरह से कॉर्पोरेट जॉब में पे मिलती है आपको, उस तरह के पर्क्स नहीं होते, उस तरह का आपका स्टैचर नहीं होता. जनरली हाउस होल्ड में भी देखें समझा जाता है कि अच्छा ये टाइम पास के लिए पढ़ा रही है, अच्छा पढ़ा लेती है. टीचर्स की as such, you know, and you see a lot of women end up teaching only. ऐसा क्यों है? What do you think about this? I personally feel कि है instant gratification है, like you said, मगर long term जब देखते हैं and you're somewhere and you know a little young boy or a girl walks up to you, miss you remember me, you're just on seventh heaven at that point. वो आपको एक इतना कि कोई आके इतने प्यार से मिल के जा रहा है, that makes you feel very proud. हाँ, I think हमारे यहाँ अभी भी बहुत challenges हैं टीचिंग प्रोफेशन में. आई थिंक वो जो माइंडसेट है वो अब थोड़ा बहुत बदल गया है कि वो बस टाइम पास के लिए कोई टीचर बन गया है. आई थिंक वो बदल गया है. स्कूल्स की भी एक्सपेक्टेशंस टीचर्स से बहुत चेंज हो गई हैं. इट्स नॉट कि बस आप आके कुछ भी करके चले जाएं, क्योंकि अगर आप मे बी इफ़ यू गुड विद द लैंग्वेज, ऐसा नहीं है. आपको अब काम करना पड़ता है, आपको डिलीवर करना पड़ता है. देयर आर बैलेंसेस एंड चेक्स, ऐसा नहीं है. हाउएवर टीचिंग ऑन इट्स ओन चैलेंजेस बहुत है पाकिस्तान में. आई वुड लव कि हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ओवरऑल के थ्रू जाए एंड वी कम अप विद बेटर सिलेबस, बेटर करिकुलम. हैं बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट somebody's got to do it right. But you know there may be a lot of teachers watching. What kind of advice would you like to give to them? As a teacher yourself, been in the profession. Work hard, work very hard, because if you work hard, you're going to make sure that you deliver the best to the child, and you're going to improve in your own craft, in your own skill. It's not about कि बस क्या ज़रूरत है, इतना काफ़ी है, ये mindset छोड़ दें. एक चीज़ और भी है कि आजकल टीचिंग has become very commercial. Many teachers are now preferring to, especially senior grades, are preferring to teach as give tuitions, and they earn so much better than going to school and teaching in a school. What do you think about that? I feel it's unfair. It's unfair on the teacher who is putting in so much effort in the school, in the class. However, it's become more of a sort of a pattern now that as soon as your child will go into a senior grade, let's just send them for tuition. I don't see the parents taking enough responsibility, teaching children at home. I don't see the child taking enough responsibility of sitting down and completing his home task independently. I think everybody needs to work together on this. But कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि it's because a lot of teachers get into it or forced to get into it because they can't afford with the kind of salary that they are given, so they feel that I need some more. It requires an overall system overhaul, Rusa. उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा, because it is a chain and a web completely, starting from the teacher, जहाँ पे teacher को obviously अपने earn करने के लिए they are also supporting families and they want to obviously do better for themselves. तो उनका भी financial consideration है, उसके लिए वो शुरू करते हैं, and then फिर mindset वही होता है जैसे हमारा अपना भी mindset था.
इवन इफ आवर चाइल्ड डजंट रिक्वायर ट्यूशन, हमारे इनग्रेन्ड है कि जब तक ओ लेवल्स में हमारा बच्चा ट्यूशन पे नहीं जाएगा, वो जब कैसे तक पता cope नहीं करेगा? वो इतने मार्कर को कैसे एड्रेस करेगा, तो इतने तो वी वर जगलिंग थ्रू इट थ्रू एंड थ्रू, यू नो, हमने बच्चे का भी माइंडसेट वही बना दिया है बच्चे कि भाई बच्चे आपस में वो भी यही करते हैं। इसी कि आप चक्कर में कौन से इसने टीचर के पास जा रहे हैं? अकाउंट्स हाँ। का पूरा कोर्स पढ़ लिया मैंने, इस्लामियात का पूरा Yeah. कोर्स पढ़ा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, लेटली ये जो एग्ज़ाम्स में यू नो पेपर्स लीक होना, द होल एपिसोड, द एग्ज़ाम सिस्टम इज़, आई फील इट्स फ्लॉड, something needs to be done, and I don't know what the schools are doing at the school level. मतलब मैं अभी एक टीचर से बात कर रही हूँ। I don't think the schools can do anything about this at the moment. However, we've always, every year, we have recorded our resentment at the British Council, but that's about it. आज भी एक, I think, उन्होंने एक अपना clarification दिया कि they are going to allow students to give the exam again on a sooner date. But again, I think it's just too short a notice, and a lot of children will have already plans to travel. It's going to be very difficult for parents. And it is unfair on the children. It's very unfair on the Very children. इतनी पढ़ाई करके पागल हो रहे हैं। और बिल्कुल, और अब तो हर एग्ज़ाम से पहले, यू नो, बिकॉज आजकल बहुत आर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू द ए लेवल्स का, तो हर पेपर से पहले डर लगा होता है, बस अम्मा दुआ करिएगा लीक ना हो, Leak ना हो। पेपर अच्छा हो जाए, उससे ज़्यादा लीक ना हो, ये ज़्यादा फिक्र। या आपको नहीं लगता कि लेटली, मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगी, मैं लास्ट एपिसोड एक हमने की थी पिछले एक दो हफ्ते पहले, उसमें हमने 2 अनस्कूल्ड बच्चियों को मैंने यू नो उससे बातचीत की। दे वर प्रिटी यंग, और मुझे लगा नहीं कि वो स्कूल नहीं जा, होम स्कूल्ड थी, एंड यू नो दे वर फॉलोइंग अ मेथड ऑफ अनस्कूलिंग। और मुझे उनको देख के हुआ कि यू नो खामा में हम स्कूलों में बच्चे भेज रहे हैं, इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फिर ट्यूशन पे पैसे बर्बाद कर रहे हैं, व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ इट? वो वैल्यूज़, वो you know, the personality, the character development, those elements are missing, and we are just sending our kids for the piece of paper, degree or grades. That's about it. So what do you think as educationists, कि क्या change होना चाहिए? Don't you think the whole education system needs to change, and there needs to be something that schools could do besides, you know, the things that like they I are, said, I think the curriculum needs a complete overhaul. With access to ChatGPT and devices such as that, children are not going to sit and rote learn and just write in a paper just to get that grade. And I think we need to bring in life skills into our curriculums. We need to somehow reiterate on moral education. We need to talk about values. We need to have the parents more involved. I feel over the last 10 years, perhaps, parents have seemed to have drifted completely away from their child's education, as if कि बस सिर्फ स्कूल की responsibility है, which is not true. It's always been a three-way thing, and this cannot work like this. But I think ये पूरा जो ecosystem है, ये रीडेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, where parents know exactly what school is teaching, what moral values are to be focused upon, and then they reinforce the same thing in the child. But as far as academics are concerned now, Rosa, I feel कि हर चीज़ तो आपके you know is available on the internet. So you know, अगर किसी बच्चे को कुछ सीखना है तो वो तो हर चीज़ निकाल के सीख सकता है. But you know, the most important element of a school system is the social interaction, because you know बहुत सारे बच्चे various backgrounds से when they get together, तो personality development I think वहाँ से आती है. And सेकेंडली कि जो होम स्कूलिंग वाली कैटेगरी है, आई थिंक होम स्कूलिंग में ना द पेरेंट हैज़ टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड. इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क टू होम स्कूल अ चाइल्ड एक्चुअली, एंड टू गिव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर कि वो सोशली कंपैटिबल हो जाए बच्चा फिर. एंड another thing is कि then both the parents have to be on the same page. ये नहीं हो सकता कि भाई मैंने तो कहा था कि तुम होम स्कूल नहीं करो और तुम होम स्कूल कर रही हो. तो you have to follow the same discipline, deadlines, whatever routine, and they have to modify their lives accordingly also. You know, it is an entire household modification, home school जो है.
ठीक है। एंड जो बच्चे, जैसे हम लोग अपने स्कूल में, मैं और फरियाल बहुत दफ़ा बात करते हैं कि children from many different backgrounds come Very together, diverse. you know, very Very diverse, diverse. very diverse. And वो जिस तरह से bond करते हैं एक दूसरे के साथ, वो you know घर बैठे नहीं मिल सकता। बिल्कुल, आई थिंक दोज एलिमेंट्स आर वेरी मच नीडेड, और अब मुझे लगता है कि स्कूल सिस्टम वहीं कहीं और जो टीचर के साथ भी एक कनेक्ट होता है, व्हेन यू एक्चुअली एंड अप स्पीकिंग टू देम, यू मेक दैट आई कांटेक्ट, यू कनेक्ट विद देम, आई ऑलवेज फील कि उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है जो आप किताब पढ़ने से या कोई वीडियो देखने से आपको वो नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स वेरी यू नो डिस्कनेक्टेड. Okay, now let's talk about your brand, Heritage Hues. When and how it was created? You tell. Okay, I really love the look on it. अच्छा, तो मैं और फरियाल ना, मैं आपको कैंडिडली बताती हूँ। जी, बिल्कुल, मैं और बिल्कुल। फरियाल ना, because obviously we've been through the journey together, like raising children together and working at the same time. तो हम ना अपने अपने शौक एक दूसरे से सारा वक्त करते रहते थे, ठीक है ना, कि अब हम बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना, ठीक है। स्विमिंग हमारा सबसे बड़ा एम था जो हमने अभी तक नहीं किया। तो इसी तरह यू नो बोथ ऑफ अस आर वेरी 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 फॉन्ड ऑफ ड्रेसिंग अप एंड यू नो पुराने टाइप की ज्वेलरी, यू नो हम दोनों के पहनने ओढ़ने का तरीका बहुत सिमिलर है। यू नो हम दोनों को साड़ियाँ पहनने का शौक़ है, हम दोनों को उस तरह से ड्रेस अप। साड़ियाँ तो आपको मतलब विरासत में भी मिली? नहीं नहीं, इनको भी मुझे भी बहुत मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहनती है मुझसे बहुत ज़्यादा है कि बहुत पहनती है, मुझे भी विरासत में बहुत मिली है। क्योंकि आपकी सास तो साड़ियाँ ही, हमने तो वही देखी है, साड़ियाँ पहनी हुई जुबैदा आपा। Both of us are fond of dressing up, and both of us are fond of wearing jewelry, carrying jewelry. So हम लोग हमेशा सोचते थे कि हम कभी अपना भी you know इस टाइप की ज्वेलरी, जिस तरह की आपने हमारा वो देखा होगा इंस्टाग्राम, कि जिस तरह की हम ज्वेलरी करते हैं, इट इज़ वेरी पुराने स्टाइल की ज्वेलरी, इट्स नॉट द you know Very heritage. हाँ, very And heritage it's mostly statement pieces. We don't do like बड़े-बड़े sets or anything like Yeah, that. They're and- statement and pieces. दूसरा ये कि हम हर चीज़ हमेशा से हम दोनों भी करते हैं कि हम कभी पूरा एक सेट नहीं करते हैं. We always mix and match things, even in clothing and even in jewelry. So it's going to be another gale ka piece, and it's going to be another different कान का piece, whatever. So we'll mix and match together. So that is what we do here also. And हमारा शुरू ये ऐसे हुआ था कि हम सोचते थे कि अच्छा अब शुरू करेंगे, इस साल शुरू करेंगे, but हम करेंगे तो ज़रूर. And one fine day she said कि you know मैंने पूरा वो बना लिया, I'm just posting it and we have this piece ready and now we are going to start no matter what. And she just उसने Facebook पे पोस्ट लगाई and मुझे मेरी बहन ने कॉल किया, सभापा आपने ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर दिया, मुझे तो नहीं पता. मुझे भी नहीं पता. मुझे भी नहीं पता मैंने कब शुरू किया. And that's how it started and we've never looked back. ओके ओके. बाय द वे अपनी ऑडियंस को मैं बता दूं, इस वक्त ये मैं भी एक स्टेटमेंट पीस पहनी हुई हूँ. दिस इज़ अ गिफ्ट बाय हेरिटेज ह्यूज एंड आई जस्ट लव इट. Thank I'm you. so Thank glad you. that you do. इतना मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हैव टू वेयर इट. Thank you. That's so sweet. सो प्रिटी. एंड आई थिंक इस हम आपको लिंक के अंदर और कमेंट्स में यू विल गेट द लिंक. सो इफ़ यू वांट टू ऑर्डर फ्रॉम हेरिटेज ह्यूज, प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट. I mean, they do statement pieces, wonderful jewelry. So coming back to both of you, so that's how you started, and that was that one day when you. बस I said अब बहुत हो गया. I said, अब आज शुरू कर देते हैं. कुछ तो करना ही है. So कहते हैं ना analysis paralysis. आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं and you wait for that perfect moment never comes. So that's exactly what you did. You just started with it. And you both you know got onto it. तो कितना आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा होता है इसके अंदर? So up to alhamdulillah it is you know it has been a slow and steady uphill alhamdulillah. So you know हमारा obviously हम स्कूल के बाद तो हम घर देख के यही टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. Yeah, that is, and you know it is, आप जितना कर रहे होते हैं ना उतना आपको एक्साइट भी कर रहा होता है कि है ना. अब हमारे तो प्लान्स होते हैं कि हम आज ये सब कुछ कर लें. फिर वो होता नहीं है. फिर हम लगे रहते हैं. हाँ, अच्छा. फिर हम उसको स्केल डाउन करते हैं कि नहीं अभी हम ये मैनेज कर सकते हैं, यू नो, बिकॉज वी हैव टू सी कि हम अपनी कैपेसिटी में इस वक्त ऑल आर यू नो अदर थिंग्स गोइंग ऑन ऑल्सो हम कितना मैनेज कर सकते हैं किस वक्त. So you make the jewelry yourself or you
We design it ourselves, we agree on a piece, and then they are karigars who are doing the stuff for us. Yes. Another thing that I've noticed on your Instagram page, and that's a tough question. You know, you've been making jewelry. It's been almost 3 years now, and I see almost about more than 200 posts on your page. That means you have been regularly posting. But आपके जो फॉलोअर बेस है वो बहुत छोटी है. उसका क्या रीज़न है? आपने फोकस नहीं किया या वैसे बड़े सारे क्लाइंट्स है डोंट केयर अबाउट इंस्टाग्राम? नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक बहुत ऑर्गेनिक रीच है. आई बी वेरी ऑनेस्ट. हमने कभी नहीं सोचा कि हमें वो सोशल मीडिया मार्केटिंग यू नो वो हाइप, बिकॉज फिर हमें लगता था कि पता नहीं इफ़ यू नो वी ऑलवेज फेल्ट कि वी हैड अ वेरी वेरी नीश मार्केट. एंड अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंटल है, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेफर टू कम टू द हाउस एंड सी द पीसेस, दे प्लेस ऑर्डर्स और दे बाय इट. वी हैव अ ग्रुप ऑफ women who we constantly exhibit with twice a year. वो होता है. फिर घर से भी एक दो ईद कलेक्शंस हम कर लेते हैं. एंड इंस्टाग्राम के थ्रू आ जाते हैं ऑर्डर्स. एंड लाइक आई सेड कि वी आर बोथ बिजी वर्किंग, तो कम टाइम मिलता है कि हम हमारा जो बहुत सोशल ज़्यादा मीडिया है ना, वो सोशल मीडिया सिर्फ ये है. So yeah, okay. तो So उसमें that's how it बस- goes. that's So how it she's the works. photographer, and And- then she is the. So we one need to who- go professional, we need but to go, yeah. we've not been able to get to there as yet. वो उसकी वजह ये है कि यू आर स्टिल वर्किंग इन द We're स्कूल. still अरे working. सोचा नहीं कि भाई अब तो इस्टेब्लिश हो गया ना ब्रांड, अब मार्केट भी है, काम भी चल रहा है, क्यों स्कूल में लगे पड़े हैं आप लोग? क्यों दो एक आध ट्यूशन पकड़ लें आराम से, मतलब डू योर बिजनेस, फोकस School has ऑन. become our second home. It for is. both of It's us. for both For of both us. of us. It is a very relaxing workplace also. So, and you know, वो वाला जो आपका routine है ना, we are both I think accustomed to that We are routine very of getting up in the accustomed. morning, getting dressed and going. We need to be out of the house for that time. It's important to us. Yeah, it is very important. So what I like about your story is the consistency. I think many people lack that. आप no matter what, you are consistent. You're not running after what the world is running after. I mean generally जो trend देखते हैं कि आप you run after a certain trend. You're not following any trend. You're just going by. आपका ये टफ वाला क्वेश्चन ना हमसे काफी लोगों ने पूछा एक्चुअली. अक्सर लोगों ने हमें कि तुम लोग क्या कर रहे हो? क्योंकि आपका ज्वेलरी बड़ी अच्छी है. I mean you've got some great stuff. तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्यों. मतलब तो बस हमारा ये ऑर्गेनिक ही है. एंड यू नो वी हमारे जो फरियाल ने मेंशन किया द ग्रुप ऑफ विमेन ऑल्सो जिनके साथ हम एग्जिबिट करते हैं ट्वाइस अ ईयर, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस ग्रुप ऑफ विमेन एंड ऑल विमेन वर्किंग फ्रॉम होम. Okay. All and it's the same group of women, 8-9 औरतें हैं who get together twice a year and सब अपना अपना, so that is a great place for us also and it is a like group of women, you know, हमारे जैसे household से हैं सब जो अपना अपना काम कर रहे हैं. अपना काम कर रही हैं. So it is, you know, उनके साथ काम करना भी बड़ा exciting होता है. We really look forward and to we the look true forward to power. it, and हाँ. plus we learn a lot. And aista, I think both of us in this journey, we've both learned a lot. We jumped into it, yes. You know, हम अब रूसा जाके देखते हैं, अगर हम अपनी फर्स्ट ज्वेलरी का पीस से लेकर अगर अब तक देखें ना, तो हम खुद कहते हैं अल्लाह मियाँ हम पहले ये कर रहे थे. हमें तो पता ही नहीं था, ऐसे नहीं हो सकता. So, you know, आप You're learning in the journey. We have absolutely. It hasn't stopped. Learning Alhamdulillah. through and through. I think you never stop learning, and there is jewelry में भी there is so much to learn. इतना कुछ है कि मतलब आप करने जाएं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. You can do as much. But interesting part ये है कि I think learning it keeps you going. It does. Learning keeps you connected. It's exciting if you are onto that path. And I love that you're onto that path. I think जो सबसे बड़ा factor what I hear from you, but that has kept you going is that group of women who you are connected. I think आप एक दूसरे से inspiration सीखते हैं. बिल्कुल, absolutely. सो कितना ज़रूरी है एक औरत के लिए काम करना, क्योंकि घर बैठी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो खप रही हैं, घिस रही हैं, सोचती रहती हैं कि मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, कहाँ से शुरू करूं.
आई पर्सनली फील कि शायद हर औरत के लिए घर से निकल के काम करना मुश्किल है, बिल्कुल। मगर घर बैठे हुए कुछ भी कर लो, मेक श्योर दैट कुछ थोड़ा सा अपने लिए कमाओ। आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और कुछ नहीं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आई थिंक वो एक एलिमेंट है। It is very liberating. It's very liberating. Very अपने self liberating. के लिए, अपने सेल्फ के लिए। Another very important thing is what I feel also कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे भी आपको एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। सो अभी जब हमारा लास्ट पॉपअप था ना फरियाल, तो मेरे बेटे ने आके मुझसे कहा, रात को मैं बिल्कुल एग्जॉस्टेड आके बैठी हुई थी पॉपअप के बाद, तो ही केम एंड ही हेल्ड माय हैंड एंड ही सेड कि अम्मा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस, कि दे लुक एट यू फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड एंगल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये भी है कि यू डिड सो मच फॉर देम, बट येट यू नेवर गेव अप yourself. You should never. You shouldn't. ये एक बड़ा एक अच्छी औरत का एक ज़रा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जो ये है कि वो सब कुछ गिव अप कर दे, अपने आप को भी गिव अप कर दे। क्यों है माशरे में हमारे ऐसा क्यों है? what do you think is the dilemma? Is it the society? Is it the woman herself? Where is this concept coming from? I think ये एक पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता चला जा रहा है। देखिए हमारी सोसाइटी में भी इतने डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलोंग टू अ सेक्ट ऑफ सोसाइटी जहाँ पे हम ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं करना। देयर आर मेनी वुमेन हु वुड नॉट बी एबल टू डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको चाहती हों करना मगर नहीं कर सकते होंगे। हम वी आर द लकी वंस के वी आर एबल टू डू इट, बट कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के ज़माने में। एंड सेकेंडली बिकॉज वट आई पर्सनली, ये अपना पर्सपेक्टिव है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो योर होम इज़ ऑल्सो मैनेज्ड बेटर। Okay. You are a better organizer if you are a working woman. That is what I always felt, because मुझे कभी कभी लगता था, अगर जैसे 1-2 साल का ज़माना था जब मैं नहीं काम कर रही थी, जब बच्चे बहुत छोटे थे ऑब्वियसली, तो उस वक्त बच्चों में ऑक्यूपाइड रहती थी, बट मैं सोचती थी बाद में, मैंने लुक बैक कि मैं ये चीज़ें इतनी जल्दी भी वाइंड अप कर सकती थी जिसमें मैं सारा दिन लगाती थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप घर पे बैठी हुई ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? काम करती रहे, लगी रहे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ पकड़ ले, ज़रूर कोई ना कोई चीज़ पकड़ ले, चाहे इवन गिव एन आवर टू योरसेल्फ, बट हर इंसान में कोई ना कोई स्किल होता है, और उसको बस अपने स्किल को इस्तेमाल करें। आपको लगा कि आपने परसू किया उस चीज़ को, आपको खुद ब खुद राह मिल गई? बिल्कुल। हम दोनों ट्रेन नहीं थे, हमने कभी कोई ज्वेलरी मेकिंग में कोई ट्रेनिंग, मगर हाँ ऑनलाइन अब जाके बहुत चीज़ें सीखी हैं, छोटी छोटी आपस में हमारी बहुत लर्निंग होती है। वी कीप ऑन शेयरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ कि अच्छा देखो ये ऐसे बनता है। हम बहुत चीज़ें देखते हैं, हम बहुत पेपर पे ड्राइंग्स बनाते हैं, फिर हम देखते हैं अच्छा ये बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये बहुत एक बड़ी लर्निंग है। तो अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो आपको उसके बीच में पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट दैट इज़ फॉर एवरीथिंग। तो फरियाल, हाउ डू यू डू इट with your health issues? Are they still there? Health issues are still there. Alhamdulillah, much better than before. काफ़ी अलग अलग, कोई about say 3 दफ़ा since the age of 16 I've been through multiple episodes of being very unwell, multiple surgeries, and recuperation has been tough. It's taken a very long time, and I was blessed, beyond blessed. The last time that this happened, she was there. She was like a godsend. She was there with me. My own sister had just moved away and she could not come down, but she ended up telling me, she's like, जिस तरह से सबा ने आपका ख्याल रखा, अगर मैं होती तो मैं भी ऐसी रखती। तो मतलब इतना इसने मेरा उस वक्त ख्याल रखा। हेल्थ इश्यूज़ हैं, ओवरकम कर लेते हैं। बस ये है कि आई नीड टू गिव इट रेस्ट समटाइम्स, बट देन यू बाउंस बैक। छोड़ना थोड़ी है, गिव अप नहीं करना है। तो क्या वो सोच है जो चलाती रहती है? हाँ बस ठीक है, अभी तबीयत ख़राब है, बाद में थोड़ी जब बेहतर हो जाएगी तो गो बैक टू व्हाट यू आर डूइंग। ओके। ये बैठ के आई डोंट बिलीव कि आई हैव टू फील सॉरी फॉर माई सेल्फ कि हाय चला नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है।
क्या But both होगा. of us look forward to having a good time. Yeah, Be yeah. it at work, be it We are anywhere. quite हाँ, social. we are quite social हम also. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाँ. social भी हैं. We have lots. She's a great. She's followed her mom-in-law's footsteps. She keeps house कुछ very कुछ well. झलक भी आ रही है मुझे, जैसे ही आपने बताया आई कैन सी हर इन यू. वो साथ रहते रहते हो जाते हैं ना, एक जैसे लगने लगते हैं. हाँ, मगर ये सही में उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर रही है, जिस तरह से उनके घर के सारे कस्टम्स रिचुअल्स सब आप पूरी उसी तरह से करती है. मगर हम दोनों को शौक है कुछ ना कुछ करने का. We look forward to having a party. We enjoy that. अच्छा, आपको आपकी मदर लॉ से सपोर्ट मिली इस? बहुत, मतलब वो दैट इज़ अनदर चैप्टर. मतलब ऐसी तो हो ही नहीं सकती. ये तो मैं मल्टीपल टाइम्स कहती हूँ कि वरना कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन है. नहीं, जुबैदा खाला से दुआएं ये भरपूर. शी इज़ बीन थ्रू इट. मतलब वो तो एक दुआओं का वो था ना भंडार. हाँ. और उन्होंने तो इतना सपोर्ट किया एट एवरी पॉइंट इन लाइफ, एवरी स्टेप इन लाइफ. एंड सबसे अच्छी आई फील की बात थी कि हमारी आई थिंक नेचर बहुत सिमिलर था, तो वी एंडेड अप बीइंग कनेक्टिंग वेल. ओके. और हम दोनों ही होते थे घर में, द वुमेन ऑफ द हाउस. तो मतलब हम लोग ही आपस में लगे रहते कुछ ना थे. कुछ लगे रहते थे. तो एंड शी वाज अ वेरी वेरी इजी गोइंग पर्सन, वेरी इजी गोइंग, वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्टेड बोथ. ओके ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. सो ये सबसे अच्छी बात है, अच्छी मिसाल ये है कि औरत औरत की दुश्मन नहीं होती. औरत इज़ अ ग्रेट सपोर्टर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, बिल्ड अ कम्युनिटी, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर. समहाउ मेरी इंक्लिनेशन भी ख़वातीन की तरफ ज़्यादा होती है कि I want to bring on those stories, we bring on those inspirational elements where a woman is supporting another woman, or a woman is rising beyond all the issues and problems. एंड उरूसा आई थिंक हम लोग यही कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने बनाया भी ऐसा है कि women are amazing multitaskers also, which I don't think any man can multitask as much as a woman can. Emotional quotient पे भी and physical उस पे भी. दैट इज़ व्हाट है. तो अब जब अल्लाह मियाँ ने आपके अंदर ये चीज़ डाली है ना, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए. कैपिटलाइज कर. Perfect. So thank you so much. I think बहुत ही ज़बरदस्त conversation रही. There were a lot of inspirational moments, and in the end, I would like both of you to give a message to the women out there. What would you like to tell them at this point in time? क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे व्हेन आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, मतलब बैक लाइक 25-30 साल पहले, यंगर डेज, जब आपके एस्पिरेशंस होते हैं कि ये करना है, वो करना है, तो ज़िंदगी उस पाथ पे कभी भी नहीं लेके जाती. ज़िंदगी उस पाथ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल सिर्फ देती हूँ कि एक दफ़ा बच्चे के स्कूल के असाइनमेंट में ये टास्क था कि अपनी खाला से जाके इंटरव्यू लो अबाउट योर मदर. सो माय सिस्टर कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि सबा आप क्या बनना चाहती थी. मैंने कहा ओहो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है मैं क्या बनना चाहती थी. उस वक्त कभी सोचा होगा, बट आपको नहीं पता कि ज़िंदगी किस पाथ पे लेके जाती है. एंड आपको शुक्र करना चाहिए, हमेशा शुक्र करना चाहिए, एंड उसी पाथ के अंदर से अपना रास्ता निकालना चाहिए, कोई ना कोई. बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही खूबसूरत बात की कि वॉट एवर पाथ comes to your way, I think it's important to welcome it and with gratitude. वो तो वही पाथ आपके लिए जो है वो it lights up. Yeah. Any message from you other than those? She's pretty much summed it all. हम दोनों इसी उस पे pearls of wisdom है, और यही है कि बस I think वही बात है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. Education is very important. बट हाँ, अगर ना भी मिले तालीम तो फिर ये ना सोचें कि ओ अब मैं किसी काबिल नहीं हूँ. काबिल हर इंसान है, कोई ना कोई काम कर सकता है, और अल्लाह ताला ने आपको अगर सेहत दी है, आप बिल्कुल कुछ ना कुछ करें, कंटिन्यू लगे रहो, इवेंचुअली थिंग्स डू फॉल इनटू प्लेस. बस. With these powerful messages,
ladies and gentlemen, we come to the conclusion of today's episode. I'm sure कि इस episode से आप लोगों ने भी बड़ी interesting messages और interesting बातें सीखी होंगी, that not to give up. और सबसे अच्छी बात जो मुझे सबा की लगी कि whatever path comes in, कभी भी आप जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता, लेकिन जो हो रहा है उसको वेलकम करें, and that is what is important. And to all the women out there who are waiting for that perfect moment, this is the moment. Start right now. Be it a woman, or even if you are a man, you're thinking of starting something, this is the moment. So thank you so much, and this is Urusa Miraj signing out from Rise Beyond Titles. See you in another episode. Allah Hafiz.